धराधरेन्द्र नंदिने विलास बंधु बंधुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष दोरी विरुद्ध शुद्ध जय भारतम जय संस्कृतम। मम नाम अन्वेषा शर्मा अस्ति। मम नाम आराध्य शर्मा अस्ति। मम नाम काव्य कैस्वाल अस्ति। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, यही हमारा मकसद है कि बच्चे संस्कारों से जुड़े एक कदम संस्कृति की ओर। तो काफी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के जो फेसेस दिख रहे थे वो इतने हैप्पी थे कि अभी हमारा श्लोकाचार्य हो गया, अब आप मैम इनको श्लोका रत्न की तैयारी नमस्कार, करें। आप देख रहे हैं तहलका वर्था। भारतीय समाज में हर एक व्यक्ति सामाजिक हित में किसी न किसी प्रकार से अपना दायित्व निभाता है और यही विशेषता भारतीय समाज को विश्व भर में एक अलग पहचान देती है। आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बताने वाले हैं जो वर्धा समेत कई शहरों के बच्चों को संस्कृत भाषा की शिक्षा दे उन्हें उनकी गौरवमयी इतिहास की जानकारी दे रही है। ओम नमो नमः। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। My name is Aradhya Yogesh Sharma. I am in class 7 Jasmine in Agarwami Convent School मसाड़ा। आज मैं आपको फर्स्ट लेवल का 4th श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्वरणं तमेव सर्गं मम देव। आज की युवा पीढ़ी धीरे धीरे संस्कृत भाषा से दूरी बनाती जा रही है। उनके मायने में संस्कृत बेहद ही ओल्ड फैशन भाषा है और वह अंग्रेजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में यह संस्था प्रभावी माध्यमों से बच्चों को संस्कृत भाषा का अध्ययन देती है। इससे बच्चों की शैक्षणिक योग्यता में इजाफा तो होता ही है, साथ में वह संस्कारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी भी हो जाते हैं। इस संस्था का नाम है देववाणी संस्कृत ओलंपियाड। यह संस्था करीब 5 वर्षों से लगातार बच्चों को संस्कृत भाषा की शिक्षा देती आ रही है। देववाणी संस्कृत ओलंपियाड से जुड़ी वर्धा की रितिका लोटियाल से हमने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने संस्था द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि वे कई वर्षों से बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देते आ रही हैं। उनका कहना है जिस छात्र ने देववाणी संस्कृत ओलंपियाड से दीक्षा ली है उसका व्यक्तित्व अलग ही निखर के सामने आया है। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है क्या आज इतने कम एज में बच्चों ने आज इतने अच्छे संस्कृत के श्लोक बोले और स्पेशली मतलब आज की जनरेशन सब डिजिटल में जाना चाहती है, बट ये देवयानी ग्रुप की वजह से हमारे बच्चे आज संस्कार संस्कृति ये सभी चीजें सीख पाए। तो मुझे मतलब मैं सभी पेरेंट्स की तरफ से बोलना चाहूँगी कि सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। पूर्व में बैंक कर्मचारी रही रितिका बतलाती हैं कि जब उन्होंने अपने परिवार के ही एक सदस्य को इस संस्था से जुड़ा देखा और उनके व्यक्तित्व को देखा तो वह उससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने भी संस्था से अपना नाता जोड़ लिया। आइए सुनते हैं हमसे खास बातचीत के दौरान उन्होंने क्या क्या बतलाया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं रितिका लोटिया फ्रॉम वर्धा। मेरा वर्धा में कपड़ा लाइन में शॉप है हमारा, वंदना वस्त्रालय। मैं देववाणी संस्कृत श्लोकाज ओलंपियाड से 3 साल से जुड़ी हूँ। ये जो संस्था है ये 5 साल से वर्क कर रही है। ये जो देववाणी संस्कृत श्लोकाज ओलंपियाड का मकसद है बच्चों में संस्कारों से जागरूक करना, संस्कृति से संस्कार, संस्कारों से संस्कृति। हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे संस्कार है, जो हमारे धर्म है, उससे बच्चों को अवगत कराना। अभी कैसे है, हम लोग अभी मॉडर्न सोसाइटी में है, जो हमने अभी मॉडर्न सोसाइटी को एक्सेप्ट किया है, बट मॉडर्न सोसाइटी के साथ साथ हम अपने बच्चों को अपना कल्चर, अपने संस्कार से जोड़ना, ये कंपनी का मोटिव है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कब से आप इससे जुड़ी हुई? हाँ जी, मैं देववाणी संस्कृत श्लोकाज ओलंपियाड से 3 साल से जुड़ी हूँ। इसमें कैसे होता है कि एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो 3 साल से मैं एनुअल फंक्शंस अटेंड कर रही हूँ। तो काफ़ी मुझे चेंजेस मिले और खुद पे भी मुझे काफ़ी मतलब चेंजेस दिखे हैं इस कंपनी से जुड़ने के बाद में। इसके पहले आपका क्या प्रोफेशन था और कैसे आप संस्था से जुड़ी?
ओके। इसके पहले मैं एक्चुअली आईसीआईसीआई बैंक में थी, सीनियर ऑफिसर थी, हिंगन घाट में मेरा जॉब था। बट ऐसा कुछ थोड़ा सा फैमिली इश्यूज थे, किड्स के चलते हुए मुझे अपना जॉब मतलब छोड़ना हुआ। तो ये संस्था मुझे मेरे फैमिली मेंबर में से एक बच्ची कर रही थी, जब वो श्लोक्स बोल रही थी, लाइक जब वो चांट कर रही थी विथ हिंदी मीनिंग, तो मुझे उसको देख के ऐसा लगा कि इस संस्था में मुझे जुड़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा मतलब लगा कि संस्कार कहीं छूट गया है, उस वजह से मैं इस कंपनी से जुड़ी हूँ। उससे मेरे बच्चों में भी काफ़ी फ़र्क दिखे हैं। और जो जैसे मैं क्लासेस भी लेती हूँ, देवानी संस्कृत श्लोकास ओलंपियाड से रिलेटेड मैं संस्कृत के श्लोकास की क्लासेस लेती हूँ। तो काफ़ी बच्चे आते हैं, क्लासेस लेती हूँ, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी दिखा है मुझे बढ़ते हुए। जो बच्चा जो बच्चा आता था, फियर फैक्टर होता था कि वो पहले डरता था कि उनके वीडियोस बनना, प्रोनाउंसिएशन, तो वो चीज़ों में भी काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा है। लगभग कितने लोग आपकी संस्था से जुड़े हैं, कितने स्टूडेंट आपकी संस्था से भी शिक्षा ले रहे हैं? अब जैसे देवानी संस्कृत श्लोकास ओलंपियाड से तो 1000 लोग जुड़े, हर स्टेट पे मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स है। अब उनके समझो हजार हजार बच्चे हैं, तो मतलब ये तो 10,000 अराउंड 10-15 हजार बच्चों से मतलब जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ में ये अलग अलग लैंग्वेज में भी अभी काम कर रहा है। अच्छा, स्पर्धा में जब आप काम की तो किस प्रकार से आपको बच्चों का सहयोग मिला, कितने स्टूडेंट जुड़े और किस किस संस्थाओं की तरफ से आपको सहयोग मिल रहा है? स्टार्टिंग में तो मैंने जो हमारे नेबर्स होते हैं उन लोगों के बच्चों पे मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने जैसे रजिस्ट्रेशन किया, देवानी ओलंपियाड जुड़ी हूँ कंपनी से, तो मैंने पहले आसपास के बच्चों पे ही उनको मैंने सिखाया लाइक कैसे होता है। इसमें 1 to 10 लेवल्स होता है। बेसिकली हम लोग जो देवानी संस्कृत श्लोकास ओलंपियाड 2 कॉम्बो में काम करती है, लाइक एक श्लोकाचार्य और दूसरा है श्लोकारत्ना। तो 1 to 10 लेवल है कम श्लोकाचार्य, यानी 10 लेवल कंप्लीशन के बाद में एज अ बच्चों को टाइटल मिलेगा श्लोकाचार्य का। एंड 11 to 15 लेवल जब बच्चा कंप्लीट कर देता है तो उनको जो है टाइटल मिलेगा श्लोका रत्न का। तो बेसिक जरूरी नहीं कि बच्चा करे, ये एज लिमिट वाला है ही नहीं। मतलब इसमें आप 3 इयर्स से लेकर तो 99 तक के मतलब कोई भी मतलब हम लोग इसमें जुड़ सकते हैं, और श्लोकाचार्य का टाइटल और श्लोका रत्न का टाइटल हम लोग हासिल कर सकते हैं किताब। वर्धा से अब तक लगभग कितने लोग? वर्धा से मेरे पास में 50 अराउंड बच्चे हैं। इसमें मुझे पौधा इंटरनेशनल स्कूल जो मेधा नायर प्रिंसिपल है, काफ़ी मतलब उनका मुझे सपोर्ट मिला है। करोले सर है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, वहाँ मुझे ना एक सराहना मतलब मिली है मुझे कि आप करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो वर्धा में जैसे सक्षम स्कूल हो गया है, न्यू इंग्लिश है, और सेंट एंथोनी स्कूल है, और पौधा स्कूल में हमारा मतलब टाइप है, वहाँ के बच्चे अपने पास आते हैं। अराउंड इंडिविजुअल मेरे पास में 50 अराउंड बच्चे अभी तक के श्लोका सीख चुके हैं। तो उसमें से 2 बच्चे श्लोकाचार्य मतलब अभी रिसेंटली बने हैं जनवरी में। 4 जनवरी को एनुअल फंक्शन था, उसमें सांसा गोयनका और रूही बलवानी, ये 2 बच्चों को मतलब लाइक खिताब हासिल हुआ है। संस्कृत अपने श्लोकाचार्य का टाइटल हासिल किया है इन्होंने। अच्छा, जो बच्चे श्लोकाचार्य की उपाधि ले लेते हैं, हाँ जी। उनके जीवन में भी कोई परिवर्तन आता है या सिर्फ पढ़ाई? डेफिनेटली। देखो, हम टाइटल दे रहे हैं श्लोकाचार्य और श्लोका रत्ना। बेसिकली टाइटल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट ये मकसद नहीं है। मकसद है उनका जीवन शैली पर उनको फर्क दिखना। तो ये चीज़ें जब श्लोकाचार्य बनते गए वो लोग, तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एक जो एकेडमिक जो उनका है, पढ़ाई से रिलेटेड है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए। उनका मेमोरी शार्प हुआ है, लर्निंग स्किल बढ़ा है। और वो सामने से अगर आप में बुक दे दूं मैं आपको, अगर मैं कोई गीता की बुक आपको दे दूं तो आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। बट जब बच्चे मेरे पास आते हैं तो वो इतना हैप्पीली श्लोकास चांट करते हैं, तो उनके मतलब लाइक एक संस्कार और वो अपने नैतिक मूल्य से जुड़े हैं। जो कंपनी का मतलब हमारे मकसद है कि बच्चों को संस्कारों से जोड़ना और विथ मीनिंग। ऐसा नहीं है कि बच्चा श्लोक बोल रहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये बच्चों को पता है कि इसका विद हिंदी मीनिंग मतलब क्या। मैं श्लोकास नहीं सिखा रही हूँ, मैं साथ साथ में उनको हिंदी मीनिंग बता रही हूँ कि ये श्लोक कब बोलना है। ये श्लोक मॉर्निंग में उठते बराबर हमें बोलना है। इसके बाद कौन सा श्लोक आएगा, इसके बाद में धरती को हम लोग चलते हैं तो धरती को क्षमा याचना के लिए हम लोग समुद्रे वसने देवी ये श्लोकास का चांट करते हैं। तो बच्चा सीख रहा है कि जो मतलब जैसे वक्रतुंड महाकाय किसका श्लोक है, बोल देते हैं बच्चे।
है, बट ये नहीं पता रहता है कि उनको किस भगवान से रिलेटेड श्लोक है और इनको चैंट कैसे करना है। तो उस हिसाब से हम लोग उस पर वर्क करते, श्लोकास विथ हिंदी मीनिंग यानी ट्रांसलेट करके बताते, उस हिसाब से हम लोग क्लासेस लेते हैं। अच्छा, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे नया बच्चा, तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है इसमें 1 to 10 लेवल्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्म्स अवेलेबल है। अगर पेरेंट्स चाहे तो ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप, लिंक आती है, लिंक में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भी है जो आप मुझसे भी कलेक्ट कर सकते हो। तो एक स्मॉल रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है, वो आपको ओलंपियाड का ये होता है, साथ ही साथ आपको ऑडियो वीडियो सब कुछ आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पे दे दिया जाते हैं। बच्चा चांट करता है लेवल वाइज, उसका फिर जैसे जैसे एक एक लेवल कंप्लीट होता है उस हिसाब से उनको कंप्लीशन के भी सर्टिफिकेट आते हैं, और लेवल वाइज अगर बच्चों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो उन लोगों की ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट्स भी आती है। साथ साथ 10 लेवल्स हो जाने के बाद में उनको टाइटल श्लोकाचार्य के ट्रॉफी भी एंड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाती है। हाल ही में कोई प्रोग्राम हुआ हो आपका? हाँ, मुंबई में अभी 4 जनवरी को हमारा प्रोग्राम था। वहाँ पे 2 बच्चे आए थे वर्धा से, सांसा गोयनका के ग्रैंड पेरेंट्स थे और रूही बलवानी करके उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स आए थे। तो काफ़ी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के जो फेसेस दिख रहे थे वो इतने हैप्पी थे कि अभी हमारा श्लोकाचार्य हो गया, अब आप मैम इनको श्लोका रत्न की तैयारी कराएं। तो वो देख के इटसेल्फ, उनकी खुशी देख के मुझे समझ में आ रहा था कि वो कितने हैप्पी है करके, कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे, मतलब शिव तांडव कंटिन्यूस में बोलते हैं। तो मुझे मतलब वो इटसेल्फ मेरे हैप्पीनेस है। मतलब अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे संस्कारी सुशिक्षित बने तो आप इस देववाणी संस्कृत श्लोकास ओलंपियाड से जुड़े और बच्चों को श्लोकास सिखाएं। तो श्लोकास की क्लासेस भी हम लोग लेते हैं। साथ साथ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि संस्कृति से संस्कार, तो संस्कारों से जुड़े आप हमारे साथ में, जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, यही हमारा मकसद है कि बच्चे संस्कारों से जुड़े एक कदम संस्कृति की ओर। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति की पुरातन नीतियों को समझे, उसकी भाषा को समझे, भारतीय संस्कृति को समझे, तो एक दफा संस्कृत की ओर उसका व्यक्तित्व जरूर अग्रसर करें। बाकी इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहलका वर्धा। धन्यवाद।